And meanwhile, more breaking news also that's coming in as the students continue to celebrate, as well as some signs of protest also emerging from the ground. Now, the JSSC CGL candidates who secured government jobs are now protesting outside the Jharkhand Secretariat, claiming that around 2,000 will be rendered jobless if tests are scrapped. Meanwhile, Devendra Mahato, the student leader who has been on a hunger strike for 16 days, says he will reach the protest site in Ranchi to break his fast. He's saying that the protest may have achieved a major milestone, but it's far from over. जरूर हमारा जो तत्काल जो सिस्टम पे गड़बड़ी थी, जो धांधली हुई थी, उस पर कार्रवाई हुई है और जिस मकसद से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जान को जोखिम में डाल करके आंदोलन कर रहे थे और हमारा डिमांड पूरी हुई है, तो इसमें फिर भी खुशी की बात नहीं है क्योंकि अभी बहुत लड़ाई अभी बाकी है। हालांकि जो भी डिमांड किया गया इसके लिए हम सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ तमाम आप मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देते हैं, पुलिस प्रशासन और छात्र और अभिभावक को भी धन्यवाद देते हैं। हालांकि अभी कई पूरा एजुकेशन सिस्टम सुधार को लेकर के संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। And let's get an overview from Ground Zero in Ranchi. My colleague Sanjay is joining us from the protest site as the protesters are celebrating, and my other colleague Om Prakash is joining us from the hospital where Devendra Mahato is currently staying, and he is saying that he will head to Ranchi to break his fast tomorrow. But Sanjay, मैं पहले आपके पास आऊँगा। खुशी की लहर है पर प्रोटेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल, सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको जानकारी देते कि मुख्यमंत्री की घोषणा जैसे ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मामला से जेएसएससी सीजीएल को लेकर फंसा हुआ था, हालांकि 14वीं जेपीएससी पीटी को रद्द करने की मांग राज्य सरकार पहले ही मान चुकी थी, लेकिन जैसे ही आज मुख्यमंत्री ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल जो मुख्य पेच है उसको सीएम ने जैसे ही कहा कि उसे रद्द किया जाता है, जो एजेंसी जिस एजेंसी के परीक्षा के आयोजन पर लगातार सवाल उठ रहे थे, टीडीपीएल, उसके आयोजन को अब तक जितनी परीक्षा टीडीपीएल की उससे ली गई है, मुख्यमंत्री ने कहा कि उसको भी रद्द किया जाता है। ये जानकारी जैसे ही अभ्यर्थियों को मिली, जयपाल सिंह स्टेडियम जहां 24 दिनों से आंदोलन चल रहा था, खुशी की लहर दौड़ गई और वहां से ये आंदोलन अब खुशी, जश्न, आतिशबाजी, तिरंगा, नारेबाजी, तमाम चीजों के साथ ये अभ्यर्थियों का हुजूम पहुंचा राजधानी रांची के मुख्य चौराहा अल्बर्ट एक्का चौक। हम सीधे बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर रविंदर हैं जो पूरे इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। हम सीधे जाने की रविंदर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की जो घोषणा सामने आई है, अब उस घोषणा को कैसे आप स्वागत कर रहे हैं और क्या कुछ बचा है जो आगे दिख रहे हैं? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ऐतिहासिक और साहसिक कदम के लिए बहुत बड़ा फैसला है ये, और जिस तरह उन्होंने इस फैसले को रद्द को लेकर के जो फैसला सुना है, हमारी मांग को लेकर के जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से हम तमाम छात्र, झारखंड के लाखों छात्र माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जोहार प्रकट करते हैं। अब आगे क्या आंदोलन, हम ये मान लें कि आंदोलन यहाँ थम गया? नहीं, बिल्कुल, हम लोग जो सो अभी आंदोलन को लेकर के, अभी आगे की रणनीति को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। और इसलिए कि रद्द से रिलेटेड, रिफॉर्म से रिलेटेड लगभग सारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी मान गए। बस 2 मांगे ऐसी है, जैसे 11 to 13 जेपीएससी को भी रद्द होनी चाहिए, उसमें भी व्यापकता से धांधली हुई है। उसके अलावा जो है सो तमाम एग्जाम में जो भी एग्जाम जो सो का जिक्र हम लोग ज्ञापन में किए हैं, डिमांड लेटर में किए हैं, फिर चाहे वो पीजीटी हो, आपका माध्यमिक आचार हो, सीजीएल हो, तमाम एग्जाम जो टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गए, तमाम एग्जाम में माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच करवाइए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जो ये कदम बढ़ाए हैं, ये साहसिक कदम लिए हैं, बिल्कुल अपने दिल से लिए हैं, और अगर आप इसमें सीबीआई जांच करवा देते हैं तो ये साहसिक कदम का फल आपको देखने को जरूर मिलेगा। बहुत बड़े बड़े आंदोलन को अगर हम आगे देखें तो क्या आंदोलन कल से जयपाल सिंह स्टेडियम में दिखेगा, हाँ या ना? बिल्कुल, हम इसके बारे में आज हम लोग जो सो अपने वर्किंग कमेटी, कोर कमेटी के साथ ही विचार करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी सुनाए हैं। हम लोग अध्ययन करेंगे कि वो जो फैसला सुनाए है वो किस तरह है, कौन कौन एग्जाम में उसका असर है, और वो अधियाचना सभी एग्जाम में वापस लिए हैं। इन तमाम जो टेक्निकल बिंदु है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद आप लोग को हम लोग बताएंगे। बिल्कुल, देख सकते हैं भगत सिंह की तस्वीर यहाँ देखे दादा, आप तो बहुत ही वहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे थे। अब आगे क्या? आगे
कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारे हो, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीते हैं। ये जो जीत है तमाम झारखंड की और देश की जनता के समर्पित है, क्योंकि उनका सहयोग और समर्थन नहीं मिलता है तो इस आंदोलन को हम सुचारू रूप से यहाँ तक मुकाम तक नहीं पहुँचाते। ठीक है, और ये जो नया इतिहास हम लोग रचा है 26 सालों में, ये आने वाली नस्लें हमेशा याद रखेगी। तो शिक्षा पर, रोजगार पर हमला होगा तो छात्र लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी कोर कमेटी की रात में मीटिंग होगी, उसके बाद हमारा जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में हम आपसे बात करें, लेकिन एक तस्वीर राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक की दिखानी जरूरी है। घड़ी में इस समय तकरीबन 11:15 बज रहे हैं, लेकिन राजधानी रांची में इस समय खुशियों का दिन है, उत्साह का दिन है। और यहाँ पर देख रहे हैं, बोले कि यूपी वाला डूब गया, अरे 40 लाख डूब गया, TDPL डूब गया। ये 40 लाख किसके डूबे हैं? 40 लाख हेमंत का डूब गया। हेमंत अब 40 लाख ले नहीं पाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग हैं। यहाँ पर जो है राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर जश्न का माहौल है, लेकिन बता रहे कि जो JPSC जेएसएससी रिफॉर्म मंच है, जो कि लगातार 24 दिनों से आंदोलन कर रहा है, वो बता रहा है कि आंदोलन अभी थमा नहीं है, रुका नहीं है। आज हमारी कोर कमेटी की बैठक होगी और कोर कमेटी की बैठक के बाद आंदोलन में जो कुछ शेष बचा है, जो मांगे शेष बची है, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। जो कहा जा रहा है कि CBI जांच की मांग थी 11वीं से 13वीं JPSC, मतलब कि हम बार बार बता रहे हैं कि 14वीं JPSC का PT परीक्षा रद्द करने की बात सरकार ने मान ली है, लेकिन 11वीं से 13वीं JPSC जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अधिकारी ज्वाइन कर चुके हैं, अब उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर यह बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि उसमें भी गड़बड़ी की गई है, हम उसको भी रद्द करने की मांग करते हैं। अब सवाल है कि यह मामला 11वीं से 13वीं का जो मामला है वो झारखंड हाईकोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचा है। कोर्ट की एक हियरिंग भी हुई है और कोर्ट ने जो 11वीं से 13वीं JPSC है उसमें 342 नियुक्त पदाधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट की ओर से नोटिस भी सर्व किया जा चुका है कि आप अपने बारे में प्रमाण पत्रों से संबंधित जानकारी दीजिए। तो कुल मिलाकर समझ जाइए कि आंदोलन एक पड़ाव पर अभी गुजरा है, वो पड़ाव एक गुजरा है, लेकिन ये पड़ाव अभी थमा नहीं है, ये पड़ाव अभी रुका नहीं है। और अभी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर अभी अगर हम कहें उत्साह के लिहाज से अगर दिन की गणना करें, दिन के पहर की गणना करें, तो दिन का समय है, 11:15 घड़ी में जरूर बज रहे हैं, लेकिन शोर जो सुन रहे होंगे शोर बता रहा है कि शायद अभ्यर्थियों के लिए अभी सुबह हुई है। जी, और इनका ये ख्याल भी था कि जैसे जंतर मंतर प्रोटेस्ट को कवरेज मिल रही थी वैसे इनको नहीं मिल रहा था, तो ये विक्ट्री इनके लिए बहुत बड़ी बात है। ओम प्रकाश, आप अभी हॉस्पिटल से भी रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पे देवेंद्र महतो है। एक हमें बताइए इसके बारे में कि ये जो पूरी सिचुएशन अभी आई है रांची से, अभी हमने सुना कि TDPL के खिलाफ एक्शन लेने की बात हो रही है, बाकी एग्ज़ाम रिफॉर्म्स भी डिमांड में है, और दूसरी बात ये भी है कि जो 13वीं JPSC एग्ज़ाम थी उसकी भी बात की जा रही है जिसमें बहुत इरेगुलरिटीज़ थी। क्या अभी भी स्टूडेंट्स की मांग है कि कोई हेमंत सोरेन सरकार से किसी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, या अभी CBI की डिमांड पे वो डटे हुए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम सदर अस्पताल में मौजूद हैं और बता दें कि न सिर्फ देवेंद्र महतो बल्कि जो भी अनशनकारी छात्र थे जो हॉस्पिटल में एडमिट थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल अनशन जो है वो थोड़ी देर में है, जो इनका भी देवेंद्र महतो का हो या फिर तमाम जो स्टूडेंट्स का, वो यहाँ पर टूटेगा थोड़ी देर में। अभी सोनम वांगचुक से भी बात हुई थी और इस वक्त हम जुड़ने की भी कोशिश करते हैं, और हालांकि थोड़ी देर पहले बात हुई थी हमारी सोनम वांगचुक जी से बात भी हुई आपकी, क्या कुछ बातें हुई? उन्होंने आशीर्वाद दिया है और बधाई दिया है, सारे आंदोलनकारियों को बधाई दिया है, सभी अनशनकारियों को बधाई दिया है और राज्य के सरकार को धन्यवाद आभार व्यक्त किया है। एक बातें आ रही हैं, जैसे तमाम बातें सरकार ने मानी, लेकिन जो 13वीं JPSC है उसमें भी कुछ इरेगुलर मतलब कुछ गड़बड़ियां थी, क्या उसको लेकर भी बातें होंगी या फिर जो CBI जांच की मांग थी उस पर भी बातें होंगी? अभी देखिए, मेरा कहना है कि जांच और रद्द बहुत बार देखे होंगे, और सिर्फ जांच और रद्द ही हम लोग का सॉल्यूशन नहीं है और वही छात्रों का न्याय नहीं है। जो CGL आज रद्द हुआ, यही CGL को आप ही लोग प्रत्यक्षदर्शी थे कि 29 जनवरी 2024 को रद्द कराए थे। दोबारा एग्जाम हुआ, फिर पेपर लीक धांधली हुआ,
तो मेरा मानना है कि अब ऐसा स्थिति है कि जांच और रद्द का सिचुएशन ना हो। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें गारंटी दिया जाए कि आने वाले समय पर पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, पैरवी से नौकरी ना हो। एसओपी का कुछ अनुपालन नहीं हुआ, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, जिस वजह से ये तमाम चीजें हुई। इसे किस तरह से देखते हैं? जी एसओपी उस पर तो मामला कोर्ट पर भी है और ये वास्तविक बात है कि एसओपी का पालन नहीं किया है और गड़बड़ी हुआ है, धांधली हुई है, तो उस पर भी कार्रवाई सरकार को करना पड़ेगा। तो इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र महतो भी थे। उन्होंने जाहिर तौर पर ये बातें कही हैं कि कुछ जो चीजें हैं उस पर सरकार से वार्ता होगी और तमाम चीजें जो हैं वो सामने आएगी। किस तरह से देखती हैं सरकार की तरफ से जो तमाम चीजें आज घोषणा की? सबसे पहले तो मैं सरकार को और माननीय हेमंत सोरेन जी और राहुल गांधी जी को बहुत धन्यवाद दूंगी कि छात्रों का जो संघर्ष था उसे सकारात्मक रिजल्ट देने का काम किया है, साथ ही साथ छात्रों का जो मनोबल बनाने का काम किया है। उसके साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि छात्र जिस तरीके से संघर्ष कर रहे थे और उन्हें जो सकारात्मक उन लोगों का रिजल्ट आया है और जो डेलीगेशन में बैठे हुए हमारे मंत्रीगण थे, हमारे मुख्यमंत्री जी थे, राहुल गांधी जी थे, सभी को धन्यवाद रहेगा। जिस छात्रों में जो खुशी की जश्न बातें आ रही हैं कि छात्र अभी भी धरना स्थल पर रहेंगे, क्या ये बातें आ रही है? मैं वहाँ पर भी थी, मैं वहाँ भी बात की हूँ कि छात्रों का जो काम था, छात्रों जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो सीजीएल रद्द कराने का बात कर रहे थे, जो टीडीपीएल जो कंपनी थी उन्हें रद्द कराने का बात कर रहे थे, वो सारे मांगे पूरी हो गई है। अभी किसी भी ऐसे मुद्दे पे ना भटके, अपना परिचय बरकरार रखे कि छात्र है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स का वो हिस्सा है नहीं। तो सीबीआई जांच एक अलग मामला है, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग करेंगे तो रघुवर सरकार के समय से, आप बाबूलाल मरांडी के समय से सीबीआई जांच का रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको फिर से देर होगा। और आप अभी जो रिजल्ट आया है हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी की तरफ से, उसे स्वीकार कीजिए और अपने पढ़ने की ओर वापस से जाइए, क्योंकि फिर से रिफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। आप रिफॉर्मेशन करेंगे तो ही सरकार भी रिफॉर्मेशन आगे बढ़ाएंगे। तो कई लोग हैं जो छात्र भी हैं और तमाम अपनी बातों को भी रख रहे हैं। उनका कहना है कि जो अभी वर्तमान में परिस्थितियां हैं, अब वो फिलहाल। ओम प्रकाश, ये बस मैं एक इंटरवेंशन करना चाहूंगा। ये ऐसा लग रहा था कि किसी पॉलिटिकल प्रवक्ता का अभी आपको स्टेटमेंट मिला कि सीबीआई जांच होनी नहीं चाहिए, क्योंकि रघुबीर दास के टाइम में भी सीबीआई जांच हुई थी और उसका कुछ हुआ नहीं। स्टूडेंट्स की ये डिमांड है कि एक सीबीआई जांच हो। क्या वहां पे अभी कोई डिमांड है कि सोरेन सरकार से कोई अकाउंटेबिलिटी ले इस पेपर लीक के लिए? जी बिल्कुल, हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है सरकार को अपनी जिम्मेदारी वर्तमान में लेनी चाहिए जिस तरह से तमाम चीजें हुई हैं, और क्या लगता है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है? देखिए, सरकार अभी आंशिक रूप से है सो सुधार की घोषणा की है, जिसमें टीडीपीएल द्वारा ली गई एग्जाम को रद्द की है। हमारी मांग है कि दोषी पकड़ा जाना चाहिए और दोषी को सजा हो, और वो सजा तभी हो पाएगा जब सीबीआई जांच का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। क्योंकि पहले भी कई बार परीक्षाएं रद्द हुए हैं, लेकिन दोषी पकड़ा नहीं गया है और दोषी को बचाने का काम किया गया है। इसमें दोषी कौन है? एजेंसी, आयोग या कुछ सरकार में शामिल भी लोग इसमें मिली भगत हैं, उन सबका खुलासा होना चाहिए और खुलासा सीबीआई जांच से ही हो पाएगा। इसलिए सीबीआई जांच का मांग हमारा आगे जारी रहेगा। अभी हम लोग फिलहाल अनशन नहीं तोड़े हैं, आगे हमारा सीबीआई जांच की मांग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करना अभी बाकी है। जो छात्र हैं उसमें अगर देखा जाए तो कई छात्र ऐसे हैं जो फिलहाल सरकार की तमाम बातों से सहमत नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी छात्र हैं उनका कहना है कि फिलहाल अभी सीबीआई जांच पर जो जिद है वो बरकरार है और इसे लेकर सरकार से वार्ता होगी। धरना अभी खत्म नहीं हुआ और धरना जो है वो जारी रहेगा। तो देखना होगा कि अब क्या कुछ रणनीतियां बनती हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये बातें छनकर जरूर आ रही है कि छात्रों में इस बात को लेकर जो बातें हैं वो चर्चा भी है और तमाम तरह से मंथन भी किया जा रहा है कि सीबीआई जांच जो है उस पर अभी तक सरकार की तरफ से जो है कहीं ना कहीं जिद जो है वो रखी गई है और इस चीज को लेकर स्थितियां जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो दोषी हैं वो पकड़े जाने चाहिए। तब ये तमाम तरह की सवाल जो है वो छात्र जरूर उठा रहे हैं। जी शुक्रिया ओम प्रकाश जी। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ इस सवाल के लिए, क्योंकि
जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया था जंतर मंतर के स्टूडेंट से, अभी ये बात हो रही है कि टीडीपीएल के खिलाफ एक्शन लिया गया है, स्टूडेंट्स एग्जाम रिफॉर्म मांग रहे हैं, सीबीआई जांच मांग रहे हैं, पर टीडीपीएल को तो एक नो कंपटीशन, एक नो कॉन्टेस्ट टेंडर दिया गया था इसी सरकार से। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सोरेन सरकार में से अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? क्या वहां के छात्र सोरेन सरकार से किसी का इस्तीफा चाहते हैं, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का मांगा था? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें कि छात्रों की कई मांगे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ा और आंदोलन आगे बढ़ के शुरुआत में आप देखेंगे बाद जब आंदोलन चल रहा था उस समय बात इस्तीफे की आ रही थी कि चाहे तो मुख्यमंत्री जयपाल सिंह स्टेडियम आए, जो अनशन पर बैठे जो लोग उनसे बात करें, नहीं तो इस्तीफा दें। सरकार ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, सरकार की नजर थी और सरकार ने लगातार इस मामले में, अब तक हम टेबल टॉक की बात करें तो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से आज तीसरी वार्ता होनी थी। इसके अलावा अलग अलग जो गुट है, देवेंद्र गुट है, जो एनएसयूआई का जो गुट है और एक न्याय मंच का गुट है, सभी से सरकार लगातार बातचीत कर रही थी। लेकिन आज जैसी तीसरी वार्ता जो होनी थी उससे पहले ही मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को बुलाया, प्रोजेक्ट भवन यानी झारखंड मंत्रालय बुलाया और तमाम मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री लंबी चर्चा की। मंत्रियों से लंबी चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया और उस ऐलान का आप नजारा देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं। बता दें कि सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से जो मुख्य फैसला लिया गया है उसमें 13वीं जेपीएससी यानी 11वीं से 13वीं जेपीएससी का फिलहाल जिक्र नहीं है। जो छात्र लगातार जो बात कर रहे हैं कि उनकी मांग वो बाकी रह गई है, सीबीआई जांच से जुड़ी बात नहीं है जो फिर एक मांग की जा रही है। सवाल है कि जो रिफॉर्म का जो मामला, कुल 3 मुख्य मांग थी, रद्द, रिफॉर्म और जो मामला था एक तीसरा मामला था कि सीबीआई जांच हो। तो कुल मिलाकर समझ जाइए कि छात्रों की जो प्रमुख मांगे थी वो ज्यादातर मांगे सरकार की ओर से मान ली गई है। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द हो गई है। टीडीपीएल की ओर से जितनी परीक्षा जो सवालों के घेरे में थे, मुख्यमंत्री ने खुद ऐलान कर दिया कि तमाम परीक्षाएं रद्द हो गई है। जेएसएससी सीजीएल जो मुख्य मांग थी जिसको लेकर जिच बरकरार थी वो भी रद्द कर दी गई है। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि हमारी 2 मांगे अभी तक बची हुई है। मांग क्या है? तो सीबीआई जांच की मांग। टीडीपीएल ने जितनी परीक्षा अभी तक ली है उसकी सीबीआई जांच की मांग हो, उसकी जांच हो। और दूसरी बात है कि जो 11वीं से 13वीं जेपीएससी हुई है उससे भी रद्द करने की मांग की जा रही है। तमाम लोग, जैसा मैं बता रहा था, घड़ी में इस समय 12 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रांची कलवट्टे का चौक पर लगातार यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं कि ज्यादातर मांगे अब मान ली गई है। तो ऐसे में क्या लगता है कि अब अभ्यर्थी घर लौटेंगे? ये पहले तो सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और खास करके मीडिया बंधुओं को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने जिस प्रकार से बुलंद आवाज में छात्रों की आवाज उठाई तो राज्य सरकार के कानों तक ये छात्रों की आवाज गई और राज्य सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि आपने छात्र हित में फैसला लिया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से छात्र एक होकर के रांची के जयपाल सिंह मुंडा में इकट्ठे हुए और अपना आवाज बुलंद किया, आज उसका निष्कर्ष आप देख रहे होंगे। रात के समय करीब 12 बजने को आया है, रात के समय सभी विद्यार्थी रोड पर आकर आतुरता ऐसी है कि हर चेहरा कुछ कहना चाहता है, हर चेहरे में कहानी है, हर चेहरे में दर्द है, हर चेहरे में गुस्सा है। बोले क्या भी मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि बोलते हैं ना कि क्या दर्द है जो तुम छुपा रहे हो, और इस मुस्कुरा नहीं बोलते ना, इतना तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जो तुम छिपा रहे हो। दर्द तो अभी भी है, परंतु मुस्कुराहट इस छोटी सी जीत की है। अभी तो झांकी है, कारवां अभी बाकी है। सीबीआई की जल्द से जल्द मांग जांच दे और इसको जो एक संशय बना हुआ छात्रों के बीच में कि सीआईडी जांच सही दिशा में नहीं जा रही थी, अगर सही दिशा में जा रही तो पहले रद्द कर देना चाहिए था, कंडीशनल ज्वाइनिंग नहीं देना चाहिए था। सरकार ने बहुत तरह की गलतियां की है, फिर भी मैं सरकार को धन्यवाद और बधाई के पात्र है सरकार, जिन्होंने आज छात्रों के बात को माना और सुना। परंतु अभी भी हम चाहते हैं कि सीबीआई की जांच अवश्य कराए और दूसरी नियोजन नीति, एक पक्की नियोजन नीति सरकार अवश्य इस कदम और बढ़ाए, ताकि नियोजन नीति को लेकर भी बहुत संशय बना है कि बाहर से लोग रिफॉर्म की बात की आप बात कर रहे हैं, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म हो, जो चीजें चल रही हैं, एक ऐसी नीति बने कि इसमें कोई भी भ्रष्टाचार, कोई गड़बड़ी की कोई आशंका ना रहे, कोई गुंजाइश बचे। तो रिफॉर्म की बात तो सरकार ने मान ली। अब तो अमिताभ कौशल जो क्या आईएएस अधिकारी, उनके नेतृत्व में टीम बनेगी और रिफॉर्म को देखेगी। वो देखेगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम लोग का मांग है सीबीआई जांच। सीबीआई जांच अगर हो जाएगी तो जितने बड़े बड़े मछली हैं सब जो है ना बंसी में आ जाएगा। इसीलिए हम लोगों को सीबीआई जांच चाहिए। और 2 लाइन हमको याद आ रहा है कि ये तो पन्ना है, अभी किताब बाकी है। ये तो पन्ना है, अभी किताब बाकी है। और ये जेएसएससी सीजीएल रद्द हुई है, अभी सीबीआई जांच बाकी है। और हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे
जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा, क्योंकि अगर सीबीआई जांच होगा तो जितने जितने चोर हैं सब चोर पकड़ा जाएंगे। उसके बाद फेयर एग्जाम होगा और फेयर होगा तो सभी झारखंड के सभी विद्यार्थियों को फिर से मौका मिलेगा और जो मेहनत करता है उसको मौका मिलेगा। हम बता दें राजधानी रांची में लगातार शाम से बारिश हो रही है। मैं भी ओवरकोट में हूँ, रेनकोट पहना हुआ हूँ, लेकिन उत्साह ऐसा है लोगों में कि जो जहाँ से था वहाँ से उठकर चलाया। तमाम लोग देख सकते हैं। आप भी घर से आ रहे हैं? जी, मैं बारिश में भी आया हूँ क्योंकि लगातार आ रहा हूँ आंदोलन में, और ये छोटा सा एक खुशी का माहौल है तो अपने सब भाइयों के साथ शेयर करना बनता है। तो बारिश आधी रात है, लहरा रहा है तिरंगा। देख सकते हैं कि हर हाथ में तिरंगा है, तिरंगा लहरा रहा है। तिरंगे की कहते हैं हाथ में तिरंगा हो। तिरंगा जरा दिखला दीजिए। ये हर हाथ में तिरंगा है और जब हाथ में तिरंगा लहराता है, चेहरे पर खुशी होती है, तो वास्तव में कोई कैप्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। चेहरा और मुस्कुराहट खुद कैप्शन दे देते हैं। जी Om Prakash or Sanjay, thank you very much for getting us the pulse from ground zero. This is the scenes coming in from Ranchi after this major victory where the Soren government has now scrapped the JSSC CGL exams. But the students are saying the protest is far from over. They want a CBI investigation so that the big fish can be trapped and they can get justice. Also, essential exam reforms so that any kind of leak is a thing of the past. We will continue to track all those developments coming in from Ranchi. For now, quick break. More news and updates on the other side.